हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ साकिब और आप देख रहे हैं टॉकीब ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों मैं डीपीपी पढ़ा रहा था, तो डीपीपी नंबर मैं 5 तक करवा चुका था। डीपीपी नंबर आज 6 जाने वाला है। आज डीपीपी नंबर 6 करवाऊँगा। तो आप देख सकते हैं बिना बात किए हुए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। आज मैं थोड़ा-थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखवा के लाया हूँ, ताकि आप लोगों को सही तरह से दिखाई दे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, सिद्ध करें कि इतना tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री बराबर 1 होता है। तो ये कैसे होता है, चलो हम प्रूव करते हैं बिना कुछ जरा सा भी देरी किए। सबसे पहले देखो क्या रूल है कि सिद्ध करना है। डीपीपी नंबर 6, डीपीपी 6 है ये, और ये पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री बराबर क्या है, 1 है। तो कुछ नहीं, ये करना आसान है, बेहद आसान है, कहने का बात नहीं। चलो हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा इसको, सॉरी लाइट चली गई, तो देखते हैं लाइट आएगी तब बात करते हैं। तो चलिए लाइट आ चुकी है, अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वैसे तो वीडियो स्टार्ट ही है, तो चलो ये समझाते हैं क्या कह रहा है वीडियो ने, सॉरी क्या कह रहा है क्वेश्चन ने, वो देखो। सबसे पहले अच्छा एक चीज कर सकते हैं ना, इस tan को tan ही रहने देते हैं, ठीक है। और इस 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 89। कोई दिक्कत, ये tan ही है, और 90 में अगर 89 चले गया तो 1 डिग्री बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और गुना इसको हम कर सकते हैं क्या, tan ही रहेगा, और 90 माइनस 88 कर सकते हैं क्या। फिर tan हम कर सकते हैं क्या, 90 माइनस 87, ठीक है। अब डॉट डॉट डॉट, अब देखो इसके जब डॉट डॉट दिया है तो tan 3 डिग्री tan 4 डिग्री इस तरह जाते रहेगा, तो इस तरह हम लिख सकते हैं क्या, tan 87 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो इसको tan 90 माइनस थीटा, देखो पढ़ा होगा कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता था, कोट थीटा। तो उसको लिख सकते हैं क्या, कोट, और थीटा के बदले में 89। उसके बाद tan इसको क्या लिख सकते हैं, 88। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, tan 87। फिर डॉट डॉट डॉट, इसके बाद सॉरी यहाँ कोट लिखेंगे, कोट, ये भी कोट। अब देखो इसे लिख सकते हैं क्या, tan 87 डिग्री गुना tan 88 डिग्री फिर गुना tan 89 डिग्री लिख सकते हैं क्या। अब देखो ये इस तरह से tan कोट सॉरी कोट 89 डिग्री कोट 88 डिग्री कोट 87 डिग्री, इस इधर भी जाएगा tan 87 डिग्री डॉट डॉट बीच में है। तो इस प्रकार से देखो कोट 89 और गुना कोट tan 89 है ना, 89 है ना यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, गुना कोट 88 डिग्री और गुना tan 88 डिग्री, इस तरह से डॉट डॉट जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो देखो इसका मान क्या होता है, कोट थीटा इंटू tan थीटा, मतलब थीटा बराबर है 89, तो इसका मान 1 नहीं होगा क्या, पढ़ा होगा कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये थीटा सेम है, तो इसका मान 1 और गुना इसका कोट 88 डिग्री और tan 88 क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से 1 1 और 1 1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 नहीं आएगा क्या। यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया, समझ गया। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दो। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, सिद्ध करें कि सेक सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और प्रूव क्या करना, बराबर tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan पर पावर 4 थीटा। अब इसको क्या करेंगे, हम LHS को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा पर होल स्क्वायर, को दिक्कत है क्या कि अब जब पावर के ऊपर पावर आता है पावर गुना में होता है, तो वही लिख दिया। और माइनस ये सेक स्क्वायर थीटा के बदले हम लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये लिख सकते हैं क्या, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं लिख दूं एक बार, हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है, आपको मैं बता दूं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यही लिख दिए, सेक स्क्वायर थीटा के बदले 1 प्लस tan स्क्वायर। अब देखो इसको इसके बदले हम लिख सकते हैं क्या, 1 और प्लस tan स्क्वायर थीटा सेम उसी तरह, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए, अंदर लेकर जाएंगे माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो चलो एक बार लिख देते हैं, और फिर
टेन स्क्वायर थीटा पर होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 × 1 और इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और -1 और ये फिर -10 स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस इसका देखो पावर जाएगा, पावर के ऊपर पावर आता है तो पावर किस में होता है, गुना में होता है, 10 पर पावर 4 थीटा होगा क्या, और प्लस ये गुना करेंगे तो क्या होगा 210 स्क्वायर थीटा, और ये -1 है और ये -1 कट जाएगा, कहानी खत्म, सॉरी कहानी खत्म, ये तो यहाँ तो लिखेंगे ही नहीं, तो क्या बचेगा यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा माइनस में, अब देखो 10 पर पावर 4 थीटा और 210 स्क्वायर थीटा में एक 10 स्क्वायर थीटा गया, तो क्या बचेगा, प्लस में 10 स्क्वायर थीटा बचेगा, 10 स्क्वायर थीटा, यही तो प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव्ड, प्रूव्ड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कुछ का और उसका मान निकालने बोल रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री -10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो 5 और गुना, देखो स्क्वायर तो कोई करना है, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। अब नहीं विश्वास तो यहाँ पर हमें दिखा देता हूँ, एक बार चार्ट ही निकाल करके दिखा देता हूँ, जहाँ पर चार्ट है, चलो देखो, ये देखो कितना है, कोस कितना डिग्री 60 डिग्री तो 1/2 है, चलो उसी प्रकार से लिखेंगे, और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद प्लस 4 गुना सेक 30 डिग्री का मान बोल रहा है, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, सेक 30 डिग्री का मान होगा 2/√3, 2/√3, और इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया, माइनस ये 10 45 डिग्री में 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, और डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और प्लस कोस का 30 डिग्री का मान √3/2, √3/2 होगा, और इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 5 है और गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस अब देखो क्या होगा 4 और गुना 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, देखो √3 का स्क्वायर 3 होता है, याद है √3 का स्क्वायर 3 होता है, जो क्या है कि √3 पर स्क्वायर है तो क्या होगा, रूट और स्क्वायर कट जाता है तो 3 बचेगा, 3 कर दिए, और -1 का स्क्वायर 1 होगा, और डिवाइड बाय ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, अभी तुरंत बताएं, और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो क्या करेंगे, ये गुना करेंगे तो क्या होगा 5/4 और प्लस ये 4 चौके 16/3 और -1, कुछ नहीं नीचे 1 है। अब देखो सॉल्व करो इसको, डिवाइड बाय यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं तो 4 ही आएगा, तो 1 प्लस ये 3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 12 आएगा एलसीएम, तो भाग देंगे 3 आएगा, 3 बचे 15 और प्लस इससे भाग देंगे 4 आएगा और 16 चौके 64 और माइनस ये भाग देंगे तो ये 12 ही आएगा, ठीक है। डिवाइड बाय क्या बचेगा 3 1 4/4, ये कट कट खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म। अब क्या बचेगा यही रहेगा, तो देखो 15 में 12 गया तो 3 बचा, तो कितना हो जाएगा 64 3 67 बाय कितना बचेगा 12, यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ गया, अगर लेना चाहो तो ये पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है देखो, कहते हैं दो संख्याओं का अंतर 14 है, अंतर मतलब घटाओ, दो संख्या का घटाओ कितना अंतर 14 है, और उनके वर्गों का अंतर कितना है 448 है, तो संख्या ज्ञात करें। चलो करते हैं, पहले मानते हैं, माना कि कुछ पता नहीं है तो माना कि पहली संख्या बराबर x है और दूसरी संख्या बराबर y है, तो पहले क्या बोल रहा है, मतलब कि दो संख्याओं का अंतर, तो किसी को बड़ा मानना पड़ेगा तभी ना उसमें से घटाएंगे हम, रूल है कि बड़ा मानेंगे, जैसे x बड़ा है तो x में से घटाएंगे, y को कितना बोल रहा है 14, इसका ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसी को निकालेंगे, x बराबर ये 14 और इधर माइनस में है तो प्लस y हो जाएगा, समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे दूसरा, बोलता है इनके उनके वर्गों के अंतर है, तो वर्ग का अंतर क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर कितना है 448 है। अब इस पर मान रख दो, इस समीकरण इसको हम समीकरण 2 मानते हैं, ठीक है ना, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो क्या रखेंगे, x का मान समीकरण किस पर
टू में रखने पर तो इस पर रखो। देखो x का मान क्या है 14 और प्लस y पर होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इस पर स्क्वायर है, और माइनस वाई स्क्वायर और बराबर 448। इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे 14 का स्क्वायर क्या होगा 196 और प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, और क्या होगा प्लस 2 गुना 14 गुना y। ये तो आप समझ में आ गया होगा क्योंकि अब बार बार हम बता रही है, और माइनस वाई स्क्वायर है बराबर 448। अब क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा 14 28 28 वाई और बराबर 448। इधर प्लस में इधर आके क्या होगा 196 माइनस में, तो 28 वाई बराबर अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा देखो तो, घटा करके मतलब 448 में 196 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, और 14 में 9 गया 5, यहाँ पर 3 में 1 गया 2, 252। अब y बराबर 252 और डिवाइड बाय 28, ठीक है। अब देखो कटाते हैं, देखो कटता है नहीं कटता है, 28 से डिवाइड देंगे किसमें 252 में, 28 को कितना बार में देखो तो कितना बार में हो रहा है 9 बार में हो रहा है क्या, देखो तो 28 9 8 9 72 और 9 9 18 और 7 25, ठीक है। हाँ 9 बार में कट रहा है 9 बार में, तो y बराबर क्या निकला 9 निकला। अब y का मान रखो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो एक समीकरण 3 क्या है x बराबर 14 और प्लस y, x बराबर 14 और प्लस y का मान क्या 9 है, तो इसका मान 14 और 9 कितना हो जाएगा 14 से 24 मतलब 23। ये हो गया मेरा आंसर, मतलब x का बराबर मान हुआ कितना 23 और y का मान हुआ 9। अब देखो ये सही है गलत हम उसको अंदाजा लगाते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो इन दोनों संख्या को घटा के देखो तो 23 में 9 गया तो 14 बच रहा है, इसका मतलब ये हिसाब सही है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसे उतार सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, दो लगातार मतलब जैसे 5 है तो उसके बाद 6 आएगा, जैसे 10 है तो उसके बाद 11 आएगा। लगातार धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब समझ रहे हैं प्लस वाला पॉजिटिव वाला संख्या ज्ञात करें, अभी कुछ पता नहीं है, जिसके वर्गों का योगफल कितना है, जिसके वर्गों का योगफल मतलब कि 365 है। तो चलो मानते हैं कितना नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, सॉरी यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन। माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगा। देखो हमेशा क्या, अगर लगातार बोलेगा जैसे 5 माने तो दूसरा 6 मानना पड़ेगा, अगर 10 माने दूसरा 11 माने, एक बढ़ा करके तो उसको x माने तो x प्लस 1 नहीं होगा क्या, क्योंकि लगातार बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है उसके बाद ज्ञात करें जिसके वर्गों का योगफल 365 है, तो इसका वर्गों का योगफल तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार पहले इसका स्क्वायर कर देंगे, किसके इसका वर्ग प्लस में इसका वर्ग बोला है, दोनों के वर्गों का योगफल कितना है, योग मतलब जोड़, इसके वर्ग इसका वर्ग, योगफल कितना है 365 है, 365 दे दिया। अब इसका स्क्वायर, अब ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और प्लस 2 गुना एक्स गुना 1 तो 2x होगा बराबर 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा क्या, और प्लस ये 2x हो जाएगा, और ये प्लस 1 और माइनस 365 इधर लाएंगे तो बराबर 0, तो 2x स्क्वायर और प्लस 2x और क्या बच जाएगा इधर माइनस 364 बराबर 0। दो कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर एक्स बचेगा और माइनस, अब भाग देंगे 2 से, 2 का 2, ये 8 दूना 16 और 2 दूना 4 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 आ रहा है। अब देखो इसको हम तोड़ते हैं, तोड़ के देखेंगे कि पूरा है नहीं पूरा, इधर करके देखते हैं। 182 को तोड़ते हैं 2 से 9 और एक बार में, फिर ये कटेगा नहीं, 3 से कटेगा भी नहीं, 7 से कटेगा 13 बार में, कितना पुराना एक्स है ना, देखो 7 दूना 14 है, 14 में अगर 13 जाएगा तो एक्स बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 है ना, तो इसका हम क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस 14x और माइनस 13x करेंगे, और माइनस 182 बराबर 0, तो एक्स कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक एक्स बचा, प्लस यहाँ पर एक्स कटेगा तो यहाँ पर 14 आएगा, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस जो साइन यहाँ रहेगा वही साइन यहाँ लिखेंगे। अब 13 ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा माइनस माइनस प्लस, और भाग देंगे तो क्या बचेगा 14 बचेगा बराबर 0। तो x प्लस 14 अगर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में है,
तो क्या बचेगा इसमें, x बच जाएगा और ये -13 बचेगा और बराबर 0। तो अब देखो इसको गुणन ये जीरोज करेंगे, शून्यक करेंगे, बराबर 14 और सॉरी x + 14 बराबर 0 और x - 13 बराबर 0। अब x बराबर क्या होगा, इधर -14 और x बराबर क्या होगा, इधर +13। अब देखो ये असंभव होगा, ये असंभव है, असंभव है इसलिए क्योंकि यहाँ पर बोला धनात्मक और ये क्या निकल गया, ऋणात्मक। अब ये होगा तो हम लिखेंगे अतः अतः पहली संख्या क्या माने, x माने, तो x बराबर 13 निकल गया। और उसी प्रकार से दूसरी संख्या x + 1 माने है ना, तो x कितना निकला, 13 और +1 बराबर क्या होगा, 14 होगा। ये और ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, अगर उतारना चाहो तो उतार सकते हो या तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन ने। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1.8 पर रेकरिंग है, कौन भिन्न के सरलतम रूप में बदला है। इससे पहले वाली वीडियो में कल भी मैंने बताया था। चलो इसको सरल मतलब p/q के रूप में लिखना है, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखना है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में 1.8 पर रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, वो लगातार जाते हैं 1.8 इस तरह जाते रहेगा। तो इसको बनाने के लिए हम कल भी बताए थे, आज ये तरह माना कि सबसे पहले लिखना पड़ेगा x बराबर 1.888 डॉट 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 इक्वेशन 1। अब देखो पॉइंट के बाद कितना है, 8 ही है। अब तो 10 से गुना कर देंगे, उसके बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा। जब से गुना करेंगे जितना जीरो वाले से उतना बाहर जाएगा ये। तो एक काम करो, दोनों तरफ लिख दो, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो क्या करेंगे, इधर 10x हो जाएगा और बराबर ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 18.888 और ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो इसके बाद भी पॉइंट के बाद 888, इसके बाद पॉइंट 888, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर तो क्या लिखेंगे, 10x और ये बराबर 10x बराबर 18 माइनस 0.888 समीकरण 3 और यहाँ x बराबर 1.888 इक्वेशन 1 सॉरी ये 2 है। अब घटाएंगे इसमें तो क्या आएगा, ये 9x बचेगा, 10x में कुछ नहीं है तो 1x बचा जाएगा बराबर। अब देखो ये 0 0 0 8 में हट गया, अब पॉइंट 18 में गया तो क्या बचेगा, 17 बचेगा। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो x बराबर इधर 17 और इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, कटेगा नहीं, यही आंसर। ठीक है, आसान है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम बता रहे हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहता है कि 7 में 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। बहुत बड़ी बात है और बहुत छोटी बात है, अगर समझोगे तो बहुत आसान है, नहीं तो बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या होता है, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकालना है। मतलब ये एपी से क्वेश्चन है, चलो हम बनाते हैं इधर करके। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है, 7। क्या करता है कि 6 से कटना चाहिए शुरुआत वाला 40 अंकों का, 6 से कटना चाहिए, लेकिन धन पूर्णांक मतलब प्लस वाला संख्या होना चाहिए, उसका योगफल ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, 6 से कटना शुरू कहाँ से होता है, सबसे पहले देखो एपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एपी। 6 से कहाँ से, 6 ही कटता है सबसे पहले, उसके बाद क्या कटेगा, 12 कटेगा, उसके बाद क्या कटेगा, 18 कटेगा, उसके बाद डॉट 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 40 संख्या बोल रहे हैं ना, तो 40 मतलब कि एन मतलब ए दे दिया है, ए कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। डी भी 6 ही है क्योंकि 12 में 6 घटाएंगे 6 बचेगा, और एन भी दे दिया है कितना, 40। ठीक है, अब ये 3 चीज निकल गया है, तो हमको निकालना क्या, योगफल। तो एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, ये होता है। तो क्या करेंगे, एस 20 निकालना, सॉरी एस 40 निकालना, 40 घटा दिए और 40/2 और 2 गुना ए कितना है, 6 है, और प्लस एन तो 40 है, 40 धन पूर्णांक बोल रहा है, तो 40 और -1 और गुना डी क्या है, 6 ही है। इसको करो तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 20 और ये 6 12 और प्लस ये 39 और गुना 6। अब क्या करेंगे, बहुत बच्चा कटाएगा यहाँ से, लेकिन कटाना नहीं है। अब को 12 और प्लस गुना करेंगे, 9 चौके 54 और 6 18 18 5 23। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, गुना करके जोड़ देते हैं, 4 2 6 और 3 1 4 और 246। अब इन दो को गुना करेंगे, ये 0 हो गया, 6 12 4 8 1 9 और 2 9 4।
यही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, आसान था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 का क्वेश्चन नंबर देखो क्या कह रहा है 8 में। कहता है यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, सॉरी 8 नंबर, दिखाए कि समीकरण निकाय इतना और इतना का कोई हल नहीं है। इन चीजों को बताने से पहले मैं एक चीज दिखा देता हूं ताकि आप लोग आसानी से समझ सको। देखो मैं एक चीज दिखा रहा हूं जो कि आप लोगों को समझना है। ये देखो यहाँ पर आपने दिख रहा होगा आपको किताब में, किताब का क्या देखना है। देखो अगर A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 है तो इसका केवल एक हल है और ये इसका प्रतिच्छेदी रेखा होगा। अगर A इक्वल टू A2 A बटे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है, ये समपाती रेखा है और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 हो गया, इसका समांतर रेखा है और इसका कोई हल नहीं है। यही करके हमको दिखाना है। बोल रहा है इसमें कोई हल नहीं है, इसका क्या बोल रहा है, कोई हल नहीं है, इसे दिखाए है। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले 8 नंबर को समीकरण उतारेंगे। 3x है माइनस 5y और बराबर क्या है 7 है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है, दूसरा इक्वेशन में क्या है, यहीं पर लिखते थे 6x माइनस 10y और बराबर 3 है। इसको करो कि ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये B1 ये B2 ये C1 ये C2। इसको करके देखो, ये क्या A1 है तो 3 बटे 6 बराबर ये साइन के साथ माइनस 5 बटे माइनस 10। अगर ये कट रहा है एक दो बार में, ये भी माइनस में कटा दो बार में, और ये 7/3 ये कभी बराबर हो क्या, नहीं ना। तो क्या लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2 और नोट इक्वल टू से 1/3। तो देखो A1 बटे A2 हो रहा है बराबर B1 बटे B2 हो रहा है, लेकिन C1 बटे C2 नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है ना, ये कैसी रेखा है, इसका समांतर रेखा होगा। और जब समांतर रेखा होता है तो क्या होता है पता है, जब समांतर रेखा होता है तो इस जो है ना, इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यही प्रूव करना था, यही लिखना था। शायद कि समझ गया होगा, उससे याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग अगर 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो सबसे पहले मानते हैं संख्या को, सबसे पहले 9 नंबर में मानते हैं। माना कि संख्या बराबर x है। ठीक है ना। अब देखो प्रश्न के अनुसार, क्या प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन सही समझो। कहता है यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, किसी संख्या x हो गया और प्लस इसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा देना। अगर x है तो इसको नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलटाएंगे तो 1/x है, तो 1/x है। इन दोनों का योग कितना है 10/3 है। अब इसका क्या बोलता है, संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या ज्ञात करते हैं तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो x हो गया और भाग देंगे तो 1 x है, अगर गुना करेंगे तो x² और ये प्लस ये 1 और बराबर 10/3। जब इस प्रकार से आ जाए कोई भी समीकरण तो हम कोना कोनी गुना करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। अब देखो इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 3x² और प्लस ये 3 हो जाएगा, गुना करेंगे x से तो बराबर ये 10 गुना x 10x है। अब 3x² और प्लस इधर लाएंगे इसको तो माइनस 10x बच जाएगा और इधर ये +3 बराबर 0। अब इन दोनों को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 9 होगा। 9 को अगर तोड़ेंगे तो 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, 3 3 9 और 1 10 पूरा हो रहा है। तो क्या करेंगे 3x² और माइनस 9x और माइनस x, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो 10x प्लस 3 बराबर 0। 3 भी कॉमन आ रहा है इन दोनों में और x भी आ रहा है, तो क्या करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, x से x बचेगा, ये माइनस माइनस और 3 तिया 9 और x खत्म। ये माइनस है तो यहाँ माइनस रखेंगे और कुछ कॉमन इन दोनों में नहीं आ रहा तो 1 रखेंगे, 1 लेंगे कॉमन तो ये क्या बचेगा वो x ही बचेगा और ये प्लस माइनस -3 बराबर 0। तो 3x माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 3x बच जाता है और यहाँ पर -1 बच जाता है बराबर 0। तो x -3 बराबर 0 और 3x -1 बराबर 0। तो x बराबर इधर माइनस में तो इधर प्लस और 3x बराबर इधर माइनस में तो इधर प्लस और x इधर गुना में है, इधर आके भाग में होगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हाँ यही दोनों दो संख्या निकल गया, ये संख्या और ये संख्या। ठीक है, पहली संख्या ये और इसका व्युत्क्रम ये है। ठीक है, अब हो गया आंसर। अब हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन। अब ये देख लो, अब लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन सही से देख लो। क्या कहता है, सिद्ध करे कि इतना बिंदु इतना और इतना संरेख है। तो यदि इतना प्रूव करना है, ठीक है ना। चलो ये प्रूव करना है, कोई बात नहीं है। पहले दिया क्या हुआ है, संरेख समझो और असंरेख समझो। पहले संरेख क्या होता है, अगर कोई रेखा अगर कोई 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही सीधी रेखा पर हो तो समझ लो यह बिंदु तीनों संरेख है। और संरेख का हमेशा क्षेत्रफल 0 होता है, क्योंकि दोस्त और असंरेख क्या होता है, सीधी अगर एक सीधी बिंदु पर एक सीधी रेखा पर नहीं हो 3 बिंदु, तो अगर मान के यहाँ है और यहाँ है, ये असंरेख है। तो अगर ये तीनों को अगर मिलाते तो कुछ तो इसका क्षेत्रफल बन रहा है। इसका क्षेत्रफल कभी 0 नहीं आएगा, लेकिन ये तीनों एक ही सीधी रेखा पर है, ये संरेख है। इसका क्षेत्रफल कुछ भी नहीं होगा, इसका क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। याद रखना, समझ गया। ये रूल है कि संरेख का क्षेत्रफल 0 होता है और असंरेख का क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर बोल रहा है संरेख का ये दिया हो गया है, तो पॉइंट लेते हैं हम 10 नंबर में। अब ये पॉइंट पहले काट देते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट काट दिए, ये 3,3। उसके बाद क्या होगा, ये दूसरा क्या है a,0 और तीसरा क्या है 0,b, यही है ना। अब ये संरेख है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो पहले x1 और x2 और x3 को पहले लिखते हैं और y1 y2 को। x1 3 हो गया, x2 a हो गया और x3 0 हो गया। उसी प्रकार से y1 क्या हो गया 3 और y2 0 और y3 क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला वही लगता है क्षेत्रफल का त्रिभुज का। तो ये क्या बोलता है इसको, मोड और 1/2 और गुना x1 और y2 माइनस y3 और प्लस x2 हो गया। तो क्या हो जाएगा y3 और माइनस 1 y1 प्लस x3 हो गया, तो y1 माइनस y2। हम देखो किस तरह याद किए हैं, इसको याद किए 23 31 12, 23 31 और 12, x1 x2 x3 हो गया। अब देखो इस पर बैठाते हैं तो और बराबर इसका क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। संरेख का क्षेत्रफल। तो अब क्या करेंगे 1/2 और x1 क्या दिया हुआ है 3 इंटू y2 0 माइनस y3 b और प्लस x2 कितना है a और y3 कितना है y3 b और माइनस y1 3 और प्लस x3 कितना है 0 और y1 कितना है y1 3 और माइनस y2 कितना है 0। ध्यान से देखो मेरे दोस्त, ये ना जिस प्रकार से हम बना रहे हैं उसी प्रकार से बनाने का प्रयास करना। जैसे अगर होशियारी करोगे ना तो तुरंत गलत हो जाएगा, तुम कोशिश भी नहीं कर पाओगे कि ये सही होगा। बना के तो लगेगा सही आया, लेकिन हो जाएगा वहां गलत। जिस प्रकार से हम किए उसी प्रकार से करने का प्रयास करना। अब देखो क्या करेंगे, इसको ना उधर भेज देते हैं तो 0 से ये गुना भाग हो जाएगा तो उधर 0 हो जाएगा। अब देखो ये 3 में गुना करें इसमें तो -3 भी हो जाएगा। और देखो ये गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस ab और माइनस क्या होगा ये 3a, ठीक है। अब देखो प्लस ये 0 को गुना करेंगे 0 और तो 0 ही हो जाएगा और बराबर ये 0, तो क्या बचेगा -3b और -3a और क्या होगा हाँ -ab। इधर भेजेंगे तो इसको माइनस हो जाएगा इधर भी। अब देखो माइनस इसका कॉमन लेते हैं तो 3a माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा b और प्लस a बराबर माइनस ए बी। ये माइनस माइनस कट जाएगा और b प्लस a बराबर ए बी और बटे 3 हो जाएगा, क्यों दे रहा गुना में तो भाग देंगे। अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3। तो एक चीज समझ में नहीं आ रहा है क्या, अगर हम 1/3 यहाँ लाना चाहेंगे तो ए बी से भाग दे देंगे, और यहाँ भी अगर 1/a लाना चाहते हैं ए बी से भाग देंगे। तो क्या करेंगे दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर तो भाग दो तो क्या होगा b बटे ए बी हो जाएगा प्लस a बटे ए बी हो जाएगा और बराबर ए बी बटे 3ab भाग दिए। अब देखो b कट गया a कट गया और a b कट गया, क्या बचा 1/a और प्लस 1/b यहाँ पर और बराबर 1/3। यही तो दोस्त मेरे प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड। अगर कोई बच्चा उतारना चाहे तो उतार सकते हो, या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। शायद कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं इस प्रकार से सीरीज डालकर हर रोज ला रहा हूँ और आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख रहे होंगे। अगर देख रहे होंगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। अगर ये डीपीपी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पर लिखा होगा DPP 6 है, वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। समझ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।